हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 40 चेस्ट का बैक नेक मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो ये मैंने मैन फैब्रिक लिया है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर रख लेंगे। एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे और इस टोटल ब्लाउज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें 1 मीटर फैब्रिक चाहिए। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लंबाई आप तैयार रखना चाहते हैं अपने ब्लाउज़ की, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 15.5 इंच। 14.5 इंच मुझे लेंथ इसकी तैयार रखनी है। यहाँ पर डिज़ाइन बनेगा डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो डीप नेक के हिसाब से हमें शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर का लिया है मैंने यहाँ पर 5.5 इंच। आर्म होल लेने ही 1.25 इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 10 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच बाहर की तरफ तिरछी लाइन लेते हुए मार्किंग करनी है हमें इस तरीके से, और आर्म होल की गोलाई कर देंगे। इसके बाद हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। 34 इंच कमर है 34, उसका 4th पार्ट लेंगे 8.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। बैक पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। तो ये मैंने कटिंग यहाँ पर कर लिया है इसे। अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। तो नेक की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच। अगर आप थोड़ा और ब्रॉड करना चाहें तो 2.25 इंच तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। नेक की टोटल लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 11 इंच लिया है। नीचे से नेक विड्थ रखा है 3.5 इंच। तो ये हमारा मीडियम नेक बनेगा। अगर आप इससे और ज़्यादा चौड़ाई और लंबाई लेना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये डीप नेक है। ब्रॉडनेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। गले का शेप हमने इस तरीके से 5 शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरीके से 5 शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसके बाद मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग पे भी हमें यही मार्किंग कर लेनी है। नेक की विड्थ ली है 2.5 इंच, गले की लंबाई ली है 11 इंच और नीचे से नेक विड्थ लिया है 3.5 इंच। इस तरीके से सबसे पहले हम एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद गले का जो शेप है उसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर गले का शेप बना लिया है और इसके बाद बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। यही मार्किंग हमें दूसरी तरफ से भी लेनी है। ऊपर से नेक विड्थ का 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से नेक को कट करेंगे। यहाँ से भी हमने इसे कट कर लेना है। इसके बाद मैं सेंटर में एक कट लगाऊंगी, छोटा कट लगा देना है। और जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम एक छोटा कट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें इसे खोलकर सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर देना है। मैं यहाँ पर कपड़े के साथ इसे सिलाई लगाकर अटैच कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, आप प्रेस से इसे चिपका भी सकते हैं। कपड़े के ऊपर अच्छे से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं पेपर पेस्टिंग को। अब मैं इसके दोनों तरफ सिलाई लगा दूंगी ताकि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। इस तरीके से पेपर पेस्टिंग पर सिलाई लगाने के बाद हमें मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा रखना है और अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है इस तरीके से और पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट हम इस तरीके से लगाएंगे कि सिलाई के पास तक लगे, सिलाई ना कटे। इसके बाद इसे फोल्ड करते हुए हमें सीधा करना है और हाथों से कपड़े को बाहर की तरफ निकालना है। अच्छे से हमने यहाँ पर फिनिशिंग कर देनी है। ये देखिए, मैंने अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग कर दी है। इसके बाद अब हमें ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है।
तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। सिलाई लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। गला हमारा फिनिशिंग के साथ बन गया है। इसके बाद में बाहर की तरफ से सिलाई लगाऊंगी। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आपको हाथों से यहाँ पर फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटर में एक छोटा कट लगाना है। सेंटर में एक छोटा कट लगाने के बाद सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लिट्स लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हमने प्लिट्स लगा लेनी है। इसके बाद नीचे की तरफ लगानी है कमर पट्टी। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर देना है। इसके बाद एक सिलाई कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमने कमर पट्टी को कर देना है अंदर की तरफ फोल्ड और एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर फिनिशिंग के साथ। तो देखिए हमारा जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका डिज़ाइन तैयार करना है। तो डिज़ाइन हम यहाँ पर फ्रिल के साथ तैयार करेंगे। फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी ली है। कम से कम आप 3 मीटर की पट्टी लीजिएगा और इसकी जो चौड़ाई है वो रखी है मैंने 3.5 इंच, 3.5 इंच विड्थ रखी है पट्टी की। और इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। आप चाहें तो इसे प्रेस के साथ भी फोल्ड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लगानी है फ्रिल। तो इस तरीके से आपको एक जैसी फ्रिल यहाँ पर बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। पूरी ही पट्टी के ऊपर हमने इसी तरीके से फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल मैंने यहाँ पर बना ली है। इसके बाद मैं नेक के ऊपर लगा रही हूँ लेस। तो गोल्डन कलर की ही मैंने लेस लिया है। अगर आप गोल्डन के साथ कोई और कलर यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक और कॉन्ट्रास्ट लेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने फ्रिल के लिए लिया था। तो लेस को मैंने यहाँ पर नेक के ऊपर अटैच कर दिया है। इसके बाद जो फ्रिल हमने तैयार की हुई है वो फ्रिल हमने लगाना है। तो आप चाहें तो पहले चॉक से मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही फ्रिल को अटैच कर रही हूँ। तो नेक के यहाँ से 1/2 इंच का गैप देते हुए हमने फ्रिल को अटैच कर देना है। तो अभी जो फ्रिल है ये थोड़ी उठी हुई लग रही है। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं इसे प्रेस लगाकर सेट करूँगी बराबर से, तो ये फ्रिल जो है वो अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हमने फ्रिल को अटैच करना है। नीचे से एक्स्ट्रा फ्रिल को कट करके मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी लेस को अटैच करूँगी। दूसरे पार्ट पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ से इसे दबाते हुए सिलाई लगा देंगे शोल्डर के यहाँ से। और ये जो सिलाई के पास से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है वो हमें कटिंग करके निकाल देना है, ताकि लेस लगाते समय ये जो जॉइंट है वो बिल्कुल भी ना दिखे। नीचे से भी फ्रिल को हमने सिलाई से दबा देना है। अब देखिए मैं फ्रिल के ऊपर हमने लेस अटैच कर देनी है। ये जो जॉइंट है वहाँ पर लेस को अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगा देंगे। लेस को दूसरे कॉर्नर पर दूसरा वाला जो पैटर्न है उस पर भी अटैच कर देंगे और नीचे भी अटैच कर देंगे। तो गोल्डन कलर में यहाँ पर बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ का डिज़ाइन बन के तैयार होगा। ये देखिए इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर फ्रिल के ऊपर प्रेस भी लगा दी है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ जो फ्रिल है वो अच्छे से बैठ गई है। इस तरीके के जो फैब्रिक होते हैं इसमें थोड़ी फ्रिल उठी हुई लगती है, तो आप उसे कंप्लीट करने के बाद प्रेस के साथ सेट कर सकते हैं। तो एक राउंड सर्कल में फैब्रिक हमें कट करना है। ये फैब्रिक आप नेक के बीच में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था
उसमें से ही तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बो तैयार कर रही हूँ सेंटर में डिज़ाइन बनाने के लिए। तो नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रखा है, अस्तर के कपड़े के साथ मैंने इसे सिलाई लगा दी है बिल्कुल राउंड में। सेंटर से फैब्रिक को कट करेंगे और इसे पलट कर सीधा करेंगे। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को पलट के सीधा कर लेना है। अच्छे से हाथों से हमें कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए, इसे अच्छे से हमने फिनिशिंग कर देनी है। और आप चाहें तो इसे सिंपल रख सकते हैं या फिर इस पर लेस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर गोलाई में लेस को अटैच कर देती हूँ। एक्स्ट्रा लेस को कट करके यहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर देना है। अब इसे हमने सेंटर मार्क कर देना है। तो अच्छे से इसे डबल फोल्ड करेंगे और चॉक से सेंटर में मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर हमें इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए इसे सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है हमें यहाँ पर, और इसे बो का लुक दे देना है। अगर आप यहाँ पर फ्लावर बना के लगाना चाहें तो फ्लावर भी अटैच कर सकते हैं। अब हमें एक रेडीमेड वाली डोरी लेनी है और यहाँ पर लटकन बनानी है। तो मैं रोज़ लटकन बना रही हूँ जो इससे बहुत ही अच्छा लुक देगी। तो रोज़ लटकन आप इस तरीके से बना लीजिएगा। ये देखिए, चौकोर में कपड़ा लेना है आपको। कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैंने रखी थी 3.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से। तो लटकन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ की लटकन भी बना लूँगी और इसे यहाँ पर अच्छे से अटैच करते हुए नॉट लगा देंगे। तो देखिए, सुंदर हमारा बो यहाँ पर बन के रेडी हो गया है और इसे अटैच कर देना है सेंटर पर। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे अटैच करना है और ये डिज़ाइन बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।